जब जीवन अचानक भारी लगने लगे, जब मन बिना कारण घबराने लगे, जब हर रास्ता धुंधला दिखाई दे और भीतर एक ही सवाल गूंजे, अब क्या होगा? तब याद रखना, ये अंत नहीं है, ये वही क्षण है जहां श्री कृष्ण मनुष्य को सबसे पहले शांत होना सिखाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति परिस्थिति से पहले अपने मन को जीत लेता है, उसे संसार से लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तूफान बाहर नहीं होता, तूफान भीतर उठता है, और जो भीतर शांत है, उसके लिए कोई तूफान पर्याप्त नहीं। श्री कृष्ण कभी ये नहीं कहते कि तुम परिस्थितियों के आगे घुटने टेक दो। वे कहते हैं कि परिस्थितियों को अपने वश में करने के लिए सबसे पहले अपनी उत्तेजना को वश में करो। जो व्यक्ति उत्तेजित होकर तुरंत उत्तर देता है, वो अपनी बुद्धि के द्वार बंद कर लेता है। अहंकार मनुष्य को उकसाता है कि वो अभी बोले, अभी प्रहार करे। किंतु कृष्ण का मार्ग धैर्य का है। वे सिखाते हैं कि शब्दों का अपव्यय करने वाला अपनी ऊर्जा खो देता है, जबकि जो चुप रहकर केवल देखता है, वो सामने वाले की निर्बलता को भांप लेता है। समय को सेवक बनाने का अर्थ है सही क्षण की प्रतीक्षा करना। जब अर्जुन ने गांडीव रख दिया तो वो कायरता नहीं थी, वो भ्रम था। मोह ने उसकी दृष्टि पर पर्दा डाल दिया था। कृष्ण ने उसे कोई अस्त्र नहीं थमाया, क्योंकि अस्त्र चलाने वाली भुजाएं अंततः मस्तिष्क से संचालित होती है। यदि मन में संशय की धूल हो तो गांडीव से निकला बाण कभी लक्ष्य को नहीं भेद सकता। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि युद्ध केवल बाहर नहीं, भीतर भी है। जिस दिन तुम अपने भीतर के द्वंद्व को जीत लोगे, बाहर के शत्रु स्वतः परास्त हो जाएंगे। स्थिरता ही वो धुरी है जिस पर विजय का रथ टिका होता है। संसार शोर को शक्ति समझता है, पर कृष्ण मौन को महाशक्ति मानते हैं। बादलों के गरजने से वर्षा नहीं होती, शांत भाव से बरसने वाली घटाएं ही धरा की प्यास बुझाती है। जिस प्रकार एक शांत सरोवर के तल में पड़ा पत्थर स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार शांत मन में ही सत्य का प्रतिबिंब उभरता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध और वाणी पर संयम पा लेता है, वो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों का स्वामी बन जाता है। शोर केवल ध्यान भटकाता है, जबकि मौन चरित्र का निर्माण करता है। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो स्वयं के विवेक को सबसे पहले भस्म करती है। कृष्ण कहते हैं कि क्रोध में मनुष्य वो सब कुछ खो देता है जिसे उसने वर्षों के तप से अर्जित किया होता है। भय भविष्य की एक काल्पनिक पीड़ा है। जो व्यक्ति भयभीत है, वो वर्तमान के अवसर को कभी नहीं देख पाता, और जो उतावला है, वो लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर देता है। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, स्थिर प्रज्ञ बनो। न सुख में बहुत प्रफुल्लित हो, न दुख में अत्यंत विचलित। वृक्ष जब विशाल होता है तो उसकी शाखाएं आकाश चूमती है, किंतु उसका आधार वो जड़ है जो अंधकार में मिट्टी के नीचे बिना किसी शोर के तपस्या करती है। मनुष्य का कर्म भी ऐसा ही होना चाहिए। दिखावे के लिए किया गया कर्म केवल अहंकार की तृप्ति करता है, जबकि निस्वार्थ भाव से किया गया मौन कर्म संसार की दिशा बदल देता है। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र तभी उठाया जब मौन की सीमा समाप्त हो गई। उन्होंने पहले शांति के हर संभव प्रयास किए, क्योंकि वे जानते थे कि युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए, प्रथम नहीं। सफलता कोई वस्तु नहीं जिसे बाजार से खरीदा जा सके। ये एक पात्रता है। जब आप स्वयं को भीतर से गढ़ लेते हैं, जब आपकी बुद्धि स्थिर और चित्त निर्मल हो जाता है, तब सफलता आपके पीछे छाया बनकर चलती है। कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि सारथी बनना, रथ हाँकना या उपदेश देना, हर कार्य में एक ही लय होनी चाहिए। वो लय है स्वयं पर नियंत्रण। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसके लिए पूरा संसार एक क्रीड़ा स्थल है। श्री कृष्ण का मार्ग भागने का नहीं, जागने का है। वे शस्त्र उठाने से पहले शास्त्र और विवेक को जागृत करने की प्रेरणा देते हैं। शांति का अर्थ आलस्य नहीं, बल्कि युद्ध की वो तैयारी है जिसमें हार की कोई गुंजाइश न हो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, कुरुक्षेत्र की भूमि तो केवल एक निमित्त है,
वास्तविक महाभारत तो प्रत्येक मनुष्य के भीतर प्रतिदिन घटित होता है। मनुष्य बाहर के शत्रुओं को पहचानने में अपना पूरा जीवन लगा देता है, किंतु वह ये भूल जाता है कि उसके भीतर बैठा अशांत मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे वश में नहीं है, तुम संसार को जीतने का स्वप्न भी नहीं देख सकते। जो मन के आवेगों में बह गया, वो उस नौका के समान है जिसे लहरें कहीं भी पटक सकती है। कृष्ण सिखाते हैं कि साधना का अर्थ हिमालय पर बैठना नहीं, बल्कि कोलाहल के बीच रहकर भी अपने भीतर की शांति को बनाए रखना है। जिस दिन तुम अपने विचारों के साक्षी बन जाओगे, उसी क्षण से तुम्हारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। मनुष्य का मन एक कुशल मायावी है। ये या तो अतीत की राख कुरेदता रहता है या भविष्य के हसीन सपने बुनता रहता है। कृष्ण कहते हैं कि सत्य केवल वर्तमान में है। जो बीत गया वो अब तुम्हारे अधिकार में नहीं, और जो आने वाला है वो अभी जन्मा ही नहीं। हम वर्तमान के आनंद को भविष्य की चिंताओं की वेदी पर चढ़ा देते हैं। अपेक्षाएं ही समस्त दुखों की जननी है। जब हम फल की इच्छा से बंध जाते हैं तो हमारा कर्म दूषित हो जाता है। कृष्ण का संदेश है, क्षण में जियो। यदि तुम इस क्षण को पूर्णता के साथ जी सकते हो तो तुम काल के बंधन से मुक्त हो। जो व्यक्ति वर्तमान का सम्मान करता है, समय स्वयं उसका दास बनकर उसके पीछे चलता है। अहंकार सदैव शीघ्रता में होता है। वो चाहता है कि दुनिया उसे सुने, उसे सराहे, इसीलिए वो तुरंत प्रतिक्रिया देता है। किंतु कृष्ण का जीवन एक अद्भुत संतुलन है। वे कहते हैं कि शब्द बाण की भांति होते हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। प्रतिक्रिया देना एक पाश्विक वृत्ति है, जबकि उत्तर देना एक ईश्वरीय गुण। रुकना, समझना और फिर बोलना, यही एक ज्ञानी की पहचान है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, वो एक गहरी तैयारी है। जब तुम शांत होते हो तो तुम ब्रह्मांड की ध्वनियों को सुन पाते हो। कृष्ण ने भी शिशुपाल की 100 गालियों तक मौन धारण किया, जो उनकी निर्बलता नहीं बल्कि उनके धैर्य की पराकाष्ठा थी। प्रकृति कभी भी अपनी गति में जल्दबाजी नहीं करती। क्या कभी ऋतुएं समय से पहले आई है? क्या कभी सूर्य ने अपनी मर्यादा छोड़ी है? फिर मनुष्य क्यों चाहता है कि उसे सब कुछ आज और अभी मिल जाए? कृष्ण समझाते हैं कि कर्म का फल एक विधान है, कोई संयोग नहीं। जब तुम बीज बोते हो तो तुम्हें मिट्टी, जल और धूप के साथ साथ समय को भी उसका हिस्सा देना पड़ता है। जो व्यक्ति दूसरों की उन्नति देखकर विचलित हो जाता है, वो वास्तव में ईश्वर के न्याय पर संदेह करता है। सबकी यात्रा भिन्न है, सबके अनुभव अलग है। धैर्य का अर्थ कायरता नहीं, बल्कि इस विश्वास का होना है कि मेरे हिस्से का सूर्य अवश्य उगेगा। ईर्ष्या और तुलना मनुष्य की चेतना को संकुचित कर देती है। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो हम अपनी मौलिकता का अपमान करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि तुम इस जगत में किसी की प्रतिलिपि बनने नहीं आए हो। प्रत्येक पुष्प का अपना सुगंध है, प्रत्येक सितारे की अपनी चमक। तुलना करने वाला व्यक्ति कभी संतोष नहीं पा सकता, क्योंकि इस संसार में सदैव कोई न कोई आपसे आगे या पीछे रहेगा। अपनी स्पर्धा स्वयं से करो। कल तुम जहां थे, आज उससे एक कदम आगे बढ़ो। जब तुम दूसरों की सफलता में भी प्रसन्न होना सीख लेते हो तो समझ लेना कि तुम्हारा हृदय विशाल हो गया है और तुम कृष्णत्व की ओर बढ़ रहे हो। जब मार्ग अवरुद्ध हो जाए, जब सारे द्वार बंद मिले, तो समझ लेना कि वो रुकने का संकेत है, हारने का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि विराम ही संगीत को मधुर बनाता है। यदि जीवन में निरंतर भागदौड़ ही रहेगी तो तुम थककर चूर हो जाओगे। ठहराव वो समय है जब तुम्हें अपनी ऊर्जा को पुनः संचित करना है। ये आत्मा का पुनरुद्धार है। जैसे समुद्र पीछे हटता है ताकि वो और भी प्रबल वेग से आगे बढ़ सके, वैसे ही जीवन के कठिन क्षण तुम्हें नई उड़ान के लिए तैयार करते हैं। जिसे अज्ञानी विपत्ति कहता है, उसे कृष्ण भक्त एक अवसर मानता है। क्रोध मनुष्य की दृष्टि पर पर्दा डाल देता है। जैसे गंदे पानी में प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता, वैसे ही क्रोधी मन में
सत्य का दर्शन संभव नहीं। कृष्ण कहते हैं कि शक्ति वही श्रेष्ठ है जो संयम के अधीन हो। संसार में जीतने के लिए बाहुबल से अधिक बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है। जो शांत है वही वास्तव में शक्तिशाली है, क्योंकि वो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विवादों में नष्ट नहीं करता। बुद्धि की जागृति ही मार्ग को स्पष्ट करती है। जब तुम स्थिर होते हो तो तुम्हें वे मार्ग भी दिखाई देने लगते हैं जो साधारण आंखों के लिए अदृश्य थे। ईश्वर को खोजने के लिए किसी विशेष स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं। वे तो तुम्हारे शांत चित्त के स्पंदन में निवास करते हैं। जब मन का शोर थम जाता है तो ईश्वर की वाणी सुनाई देने लगती है। वे संकेतों में बात करते हैं, कठिनाइयों में साहस बनकर, निराशा में आशा बनकर। मौन का आश्रय लो। जैसे दीपक की लौ स्थिर होने पर ही प्रकाश फैलता है, वैसे ही मन स्थिर होने पर ही सत्य का प्रकाश जीवन को आलोकित करता है। कृष्ण का अंतिम संदेश यही है, तुम केवल निमित्त बनो, शेष मुझ पर छोड़ दो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, जिसे तुम भय कहते हो वो वास्तविकता नहीं, तुम्हारी कल्पना की उपज है। भय सदैव भविष्य की अनिश्चितता में निवास करता है। जब मनुष्य का चित्त वर्तमान क्षण को छोड़कर उन घटनाओं की कल्पना करने लगता है जो अभी घटित ही नहीं हुई है, तब वो अपने भीतर एक नरक का निर्माण करता है। भय का अर्थ है कि तुम्हें अपनी शक्ति से अधिक परिस्थितियों पर विश्वास है। कृष्ण सिखाते हैं कि काल के चक्र में जो कुछ भी निहित है वो नियति के अधीन है। तुम केवल इस क्षण के स्वामी हो। यदि तुम इस पल में पूरी जागरूकता के साथ टिक जाओ तो भय का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। निर्भयता का अर्थ वीरता नहीं, बल्कि सत्य में स्थित होना है। संसार जिसे असफलता मानकर शोक मनाता है, कृष्ण उसे पुनरुद्धार का मार्ग कहते हैं। मनुष्य की दृष्टि अत्यंत संकुचित है। वो केवल वही देखता है जो उसे चाहिए, किंतु परमात्मा वो देखता है जो उसके लिए श्रेष्ठ है। कभी कभी मार्ग का बंद होना इस बात का संकेत है कि ईश्वर तुम्हें किसी बड़ी दुर्घटना से बचाना चाहते हैं या तुम्हें किसी श्रेष्ठ मार्ग की ओर मोड़ना चाहते हैं। असफलता वह छैनी है जो तुम्हारे व्यक्तित्व के अनावश्यक पत्थरों को तराश कर तुम्हें एक दिव्य प्रतिमा बनाती है। जो व्यक्ति गिरकर निराश नहीं होता, वो ये समझ जाता है कि ये गिरावट उसे और ऊंची छलांग लगाने के लिए तैयार कर रही है। क्या स्वर्ण बिना तपे अपनी चमक प्राप्त कर सकता है? क्या बीज बिना मिट्टी में दबे वृक्ष बन सकता है? कृष्ण कहते हैं कि कठिनाइयां दंड नहीं, बल्कि उपहार है। वे तुम्हारी सोई हुई शक्तियों को जगाने आती है। जब जीवन तुम्हें कठिन परिस्थितियों के चक्रव्यूह में डालता है, तो वो वास्तव में तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से परिचित कराता है। जो आत्मा जितनी अधिक तपी होती है, उसका प्रकाश उतना ही प्रखर होता है। विपरीत परिस्थितियां तुम्हें ये याद दिलाने आती है कि तुम केवल हाड़ मांस का शरीर नहीं, बल्कि एक अजेय चेतना हो। संघर्ष ही वो पाठशाला है जहां महानायकों का जन्म होता है। अहंकार एक भारी बोझ है जिसे मनुष्य जीवन भर ढोता है। मैंने किया, मैं ही करूंगा। यही विचार अंततः तनाव और अवसाद का कारण बनता है। आत्मविश्वास और अहंकार में सूक्ष्म अंतर है। आत्मविश्वास कहता है कि मेरे भीतर की शक्ति कार्य करेगी, जबकि अहंकार कहता है कि शक्ति केवल मुझ में है। जब तुम अपने कर्मों को ईश्वर का कार्य मानकर करने लगते हो, तो तुम परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाते हो। शरणागति का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म के फल का भार कृष्ण को सौंप देना है। जिस क्षण तुम कहते हो कि प्रभु मैं निमित्त हूं, आप ही करता है, उसी क्षण तुम्हारा मन एक पक्षी की भांति हल्का हो जाता है। यही निष्काम कर्म का मर्म है। मैं अकेला हूं, ये विचार अज्ञानता की पराकाष्ठा है। कृष्ण कहते हैं कि तुम कभी अकेले हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे अस्तित्व का आधार ही मैं हूं। जिसे तुम एकांत समझते हो, वो वास्तव में परमात्मा से जुड़ने का सर्वोत्तम अवसर है। मनुष्य का मन इतना कोलाहलपूर्ण है कि वो ईश्वर के शांत स्वर को सुन ही नहीं पाता। जैसे बिजली कड़कने पर ही प्रकाश दिखता है, वैसे ही जब तुम संसार के शोर से थककर अपने भीतर उतरते हो, तब तुम्हें मेरी उपस्थिति का अनुभव होता है।
ईश्वर मौन में बोलते हैं और उनकी भाषा शांतित है। जब तुम पूर्णतः असहाय महसूस करो तो समझ लेना कि अब मेरी बारी है। श्रद्धा केवल पुस्तकों से नहीं आती, वो जीवन की अग्नि परीक्षाओं से छनकर आती है। जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो कि कितनी बार तुम डूबते डूबते बचे, कितनी बार अंधकार में अचानक कोई ज्योति दिखाई दी, वही अनुभव भरोसे की नींव रखते हैं। कृष्ण समझाते हैं कि विश्वास एक बीज है जिसे अनुभव के जल से सींचना पड़ता है। जिसने अतीत में ईश्वर की अदृश्य सहायता को पहचान लिया, वो भविष्य की किसी भी लहर से भयभीत नहीं होता। भरोसा ये नहीं है कि परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल होंगी। भरोसा ये है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम उनके पार निकल जाओगे। मनुष्य की सबसे बड़ी व्याधि यह है कि वो हर व्यक्ति और हर घटना को अपने अनुसार चलाना चाहता है। ये नियंत्रण की इच्छा ही दुख का मूल है। नदी कभी पत्थरों से लड़ती नहीं, वो रास्ता बदल लेती है और अंततः सागर में विलीन हो जाती है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन के प्रवाह को स्वीकार करो। जो तुम्हारे अधिकार में है उसे पूरी निष्ठा से करो, और जो तुम्हारे अधिकार में नहीं है उसे नियति पर छोड़ दो। जब तुम मुट्ठी खोल देते हो तो तुम्हारे पास पूरा आकाश होता है। नियंत्रण छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था पर अटूट विश्वास की निशानी है। साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं है। भय के बीच खड़े होकर भी अपने धर्म और कर्म पर अडिग रहना ही वास्तविक साहस है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भय को शत्रु मत समझो, उसे एक शिक्षक समझो जो तुम्हें सचेत कर रहा है। जब सारी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो, जब तुम्हारे अपने तुम्हें त्याग दे, तब केवल एक विचार को अपना कवच बना लो। परमात्मा मेरे भीतर है और मैं उनके प्रेम में सुरक्षित हूं। यह स्थिरता ही तुम्हें कुरुक्षेत्र के बीच में भी शांत रखेगी। स्थिर मन वह दर्पण है जिसमें ईश्वर की योजना स्पष्ट दिखाई देती है। मार्ग बंद नहीं हुए हैं, बस तुम्हें अपनी दृष्टि को ऊंचा उठाने की आवश्यकता है। कृष्ण का संदेश भागने का नहीं, बल्कि भीतर गहराई में उतरने का है। वे हमें सिखाते हैं कि शांति कोई गंतव्य नहीं, बल्कि यात्रा करने का एक तरीका है। जब हम स्वयं को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो जीवन का हर युद्ध एक उत्सव बन जाता है। संसार में लोग समर्पण को अक्सर पलायन या कायरता समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना ही ईश्वर पर भरोसा करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, ये समर्पण नहीं, ये तामसिक वृत्ति है। समर्पण तो वो अग्नि है जिसमें मनुष्य का स्व जलकर भस्म हो जाता है। आलसी व्यक्ति कर्म से भागता है, जबकि अहंकारी व्यक्ति कर्म के पीछे भागता है। समर्पित व्यक्ति केवल कर्म में स्थित होता है। वो उस सैनिक की भांति है जो पूरी शक्ति से युद्ध लड़ता है, पर जीत और हार का निर्णय अपने सेनापति पर छोड़ देता है। समर्पण का अर्थ अपनी शक्ति को त्यागना नहीं, बल्कि अपनी शक्ति के स्रोत को पहचानना है। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी भुजाओं में बल और बुद्धि में विवेक मेरा ही अंश है, उस दिन तुम्हारा हर कार्य पूजा बन जाएगा। मनुष्य समझता है कि कर्म केवल बाहरी जगत की वस्तुओं को पाने का साधन है, धन, पद या प्रतिष्ठा। किंतु कृष्ण समझाते हैं कि कर्म का वास्तविक उद्देश्य आत्मशुद्धि है। प्रत्येक कर्म तुम्हारे अंतर्मन के दर्पण पर जमी धूल को साफ करने का एक अवसर है। जब तुम फल की चिंता किए बिना कर्म करते हो तो तुम समय के दबाव से मुक्त हो जाते हो। जो कर्म शांति से किया जाता है वो तुम्हें थकाता नहीं, बल्कि तुम्हें ऊर्जा से भर देता है। कृष्ण का संदेश है, कर्म को माध्यम बनाओ, लक्ष्य नहीं। जिस कार्य से तुम्हारा अहंकार बढ़े वो बंधन है, और जिस कार्य से तुम भीतर से कोमल और विनम्र हो जाओ वही मोक्ष का मार्ग है। हम अक्सर दूसरों की सफलता को देखकर विचलित हो जाते हैं, पर हम उनके संघर्ष और उनकी पात्रता को नहीं देख पाते। कृष्ण कहते हैं कि इस सृष्टि में कुछ भी आकस्मिक नहीं है। फल केवल चाहने से नहीं, उस फल को संभालने की योग्यता से मिलता है। एक छोटे पात्र में तुम विशाल सागर का जल नहीं भर सकते। यदि ईश्वर तुम्हें वो सब कुछ दे दे जो तुम आज मांग रहे हो, तो शायद तुम उसके बोझ तले दब जाओगे।
पात्रता धैर्य की भट्टी में पकती है। जब तुम निरंतरता के साथ बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर चलते रहते हो, तब तुम्हारी चेतना का विस्तार होता है। वही विस्तार तुम्हें उस फल के योग्य बनाता है जिसे काल ने तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा है। जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं मिलता तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। कृष्ण कहते हैं, रुको, देखो और समझो। परमात्मा का ना कहना भी एक आशीष है और उनका मौन रहना भी एक संकेत है। विलंब का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हें वो वस्तु नहीं मिलेगी। इसका अर्थ है कि अभी तुम्हारी तैयारी अधूरी है या वो वस्तु अभी तुम्हारे हित में नहीं है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर पर तब तक चोट करता है जब तक वो प्रतिमा न बन जाए, वैसे ही समय का विलंब तुम्हें तराशने के लिए है। जब तुम ईश्वर के समय, डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा करना सीख जाते हो तो तुम्हारी व्याकुलता समाप्त हो जाती है। देर होना वास्तव में तुम्हें बड़ा बनाने की प्रक्रिया है। तू कर्म कर, मैं संभाल लूंगा, ये केवल सांत्वना नहीं, ये इस ब्रह्मांड का अटल सत्य है। जब तुम फल की चिंता छोड़ देते हो तो तुम्हारी पूरी ऊर्जा कर्म में लग जाती है। चिंता वह दीमक है जो तुम्हारी कार्यक्षमता को भीतर से खोखला कर देती है। अपने वर्तमान को पूरी ईमानदारी और पवित्रता से जीना ही सबसे बड़ी साधना है। भविष्य की चिंता वही करता है जिसे ईश्वर की क्षमता पर संदेह हो। कृष्ण कहते हैं कि तुम केवल एक बीज हो। यदि तुम मिट्टी में पूरी तरह मिल जाओगे, समर्पित हो जाओगे, तभी तुम एक विशाल वृक्ष बन पाओगे। अपनी योजनाएं कृष्ण की योजना में विलीन कर देना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। समर्पण के बाद मनुष्य बदलता नहीं, उसका संसार को देखने का नजरिया बदल जाता है। पहले जो समस्याएं पर्वत जैसी लगती थी, अब वे कंकड़ समान दिखने लगती है। मन हल्का हो जाता है क्योंकि अब तुमने सारा भार उस महाशक्ति को सौंप दिया है जो पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। निर्णय लेना अब कठिन नहीं होता क्योंकि तुम्हारी बुद्धि अब व्यक्तिगत लाभानी से ऊपर उठकर धर्म और सत्य को देखने लगती है। भय का स्थान आनंद ले लेता है। अब तुम जीवन को धोते नहीं हो, बल्कि जीवन के संगीत पर नृत्य करते हो। समर्पण वो नौका है जो तुम्हें संसार के इस भवसागर से सहज ही पार लगा देती है। कायर व्यक्ति समर्पण नहीं कर सकता क्योंकि उसे डर होता है कि यदि उसने सब छोड़ दिया तो उसका क्या होगा। समर्पण के लिए साहस चाहिए, अपनी पहचान खोने का साहस, अपनी इच्छाओं को ईश्वरीय इच्छा में मिलाने का साहस। हे कृष्ण, जो तू चाहे वही सही, ये कहना उस व्यक्ति के लिए संभव है जिसने अपने अहंकार को पूरी तरह जीत लिया हो। ये साहस ही मनुष्य को साधारणता की बेड़ियों से मुक्त करता है। जब तुम खुद को पूरी तरह समर्पित कर देते हो, तब कृष्ण स्वयं तुम्हारे सारथी बन जाते हैं, और जिसके सारथी स्वयं परमात्मा हो, उसकी विजय तो निश्चित ही है, पर उसका आनंद भी असीम होता है। मन का स्वभाव है भटकना, संशय करना और प्रश्न पूछना। जब भी मन विचलित हो तो एक बार ठहरकर अपनी मेहनत का ईमानदारी से मूल्यांकन करो। यदि तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है तो फिर परिणाम की चिंता करना ईश्वर के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करना है। कृष्ण कहते हैं, शांति रखो, तुम्हारी मेहनत का एक भी अंश व्यर्थ नहीं जाएगा। जो तुम्हारा है वो तुम तक अवश्य पहुंचेगा। बस अपनी शांति मत खोना। स्थिर मन ही वो स्थान है जहां विजय के अंकुर फूटते हैं। परिणाम तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, पर तुम्हारी शांति और तुम्हारा प्रयास पूरी तरह तुम्हारे वश में है। श्री कृष्ण का पूरा दर्शन कर्म और करुणा का संगम है। वे हमें सिखाते हैं कि संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर कैसे उठा जाए। समर्पण ही वो कुंजी है जो मोक्ष के द्वार खोलती है और जीवन को एक उत्सव बना देती है। संसार की दृष्टि में योद्धा वह है जिसके पास बल है, जो प्रहार करना जानता है, किंतु श्री कृष्ण की दृष्टि में योद्धा वह है जिसके पास आत्मसंयम है। वे अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय, केवल गांडीव उठाना युद्ध नहीं है। असली युद्ध तो तब शुरू होता है जब तुम अपनी भावनाओं के आवेग को रोक लेते हो। शांत योद्धा वह है
जो जानता है कि मौन कब ढाल बनता है और शब्द कब शस्त्र। हर अपमान का उत्तर देना अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करना है। जो व्यक्ति तुच्छ विवादों से ऊपर उठ जाता है वो अपनी शक्ति को उस महान लक्ष्य के लिए संचित करता है जो संसार का कल्याण करे। हर चुनौती युद्ध नहीं होती। कुछ चुनौतियां केवल आपकी एकाग्रता भंग करने की परीक्षा होती है। हम बाहर के शत्रुओं को परास्त करके विजय का उत्सव मनाते हैं, पर कृष्ण कहते हैं कि वो विजय क्षण भंगुर है। वास्तविक और स्थायी विजय वह है जो अपने विकारों पर प्राप्त की जाए। क्रोध में जलता हुआ व्यक्ति कभी विजयी नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्वयं के ही वश में नहीं है। जिस क्षण आप भय को पहचान लेते हैं और उससे आंखें मिलाते हैं, वो तिरोहित हो जाता है। अजेय वो नहीं है जो कभी गिरता नहीं। अजेय वह है जिसे कोई परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। ईर्ष्या का त्याग ही वो द्वार है जहां से शांति प्रवेश करती है। जब मन का दर्पण साफ होता है तब उसमें परमात्मा का साक्षात्कार होता है। भीतर की जीत ही बाहर की दुनिया को आपके चरणों में झुका देती है। मनुष्य का पूरा जीवन एक संघर्ष बन गया है, क्योंकि वो नियंत्रण करना चाहता है। वो चाहता है कि लोग उसके अनुसार चलें, समय उसके अनुसार बदले। कृष्ण कहते हैं कि यह संसार एक महाप्रवाह है जो नदी की धारा के विपरीत तैरने का प्रयास करता है। वो अपनी शक्ति खो देता है और डूब जाता है। सहजता का अर्थ आलस्य नहीं है। इसका अर्थ है परिस्थितियों को स्वीकार करना और उनके बीच अपना मार्ग बनाना। जीवन को जीतने की चेष्टा मत करो, जीवन को जीने का साहस जुटाओ। जब तुम जीवन की लय को समझ लेते हो तो हर बाधा एक अवसर बन जाती है। जो प्रवाह के साथ बहना सीख गया, सागर स्वयं उसे गले लगाने आता है। कृष्ण का व्यक्तित्व अंतर्विरोधों का सुंदर संतुलन है। वे द्वारकाधीश होकर भी सुदामा के चरण धोते हैं। वे सुदर्शन चक्र के स्वामी होकर भी शांति दूत बनकर जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि सामर्थ्यवान को ही नम्रता शोभा देती है। युद्ध के मैदान में भी उनके चेहरे पर एक मंद मुस्कान है। ये मुस्कान बताती है कि जीवन एक लीला है। इसे अत्यंत गंभीरता के बोझ से मत दबाओ। विजय और पराजय, मान और अपमान, इन दोनों के बीच जो संतुलन है वही कृष्ण का मौन है। शब्द तो केवल संकेत है, वास्तविक ज्ञान तो उनके मौन की गहराई में छिपा है, जिसे केवल एक शांत चित्त ही सुन सकता है। अब समय है कि तुम दूसरों की ओर देखना बंद करो। तुलना वह दीमक है जो तुम्हारे आत्मविश्वास को खा जाती है। तुम्हारी यात्रा अद्वितीय है। समय से मत लड़ो, समय का सम्मान करो। फल की चिंता वह धुआं है जो तुम्हारे कर्म की अग्नि को मंद कर देता है। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा मन ही तुम्हारा मित्र है और तुम्हारा मन ही तुम्हारा शत्रु। यदि तुमने मन को स्थिर कर लिया तो तुम हर परिस्थिति में स्वर्ग का अनुभव करोगे। परिस्थितियां कभी स्थायी नहीं होती। दुख के बादल आए हैं तो सुख का सूर्य भी उदय होगा। बस अपनी स्थिरता मत खोना। एक स्थिर मन ही वो केंद्र है जहां से ब्रह्मांड की शक्तियां संचालित होती है। चिंता मत कर, तू अकेला नहीं है। ये कृष्ण का वो वचन है जो युगों युगों से टूटते हुए मनों को सहारा देता आ रहा है। जब तुम चारों ओर से अंधकार से घिर जाओ, जब तुम्हें लगे कि अब कोई मार्ग शेष नहीं, तब अपनी आंखें मुंदना और मुझे पुकारना। मैं तुम्हारे भीतर के साहस के रूप में जागूंगा। भय केवल भ्रम है, क्योंकि तुम्हारा रक्षक सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। जहां शांति है, जहां प्रेम है और जहां सत्य है, वही कृष्ण का वास है। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बस अपने भीतर की अशुद्धियों को साफ करो। मैं वहीं मिलूंगा। जब जीवन का भार असहनीय लगने लगे तो सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। ये हार मानना नहीं, ये महाशक्ति से जुड़ना है। मैं शांत हूं, मैं कर्मरत हूं और कृष्ण मेरे साथ है। ये केवल शब्द नहीं, ये एक कवच है। ये कवच तुम्हें संसार के हर आघात से सुरक्षित रखेगा। शांति ही वो भूमि है जहां सफलता के फल उगते हैं। जो व्यक्ति भीतर से शांत है वो पहाड़ को भी हिलाने की क्षमता रखता है। तुम्हारी शांति ही
तुम्हारी सबसे बड़ी कूटनीति है और तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र भी। यदि इन शब्दों ने आपकी चेतना को छुआ है, यदि आपका मन अब पहले से थोड़ा अधिक स्थिर है, तो जान ले कि श्री कृष्ण ने अपना संदेश आप तक पहुंचा दिया है। अब इस शांति को केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने कर्मों में ढालें। याद रखें, संसार को बदलने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आप शांत हो जाएंगे, संसार अपने आप बदला हुआ प्रतीत होगा। उठो, अपने कर्म पथ पर बढ़ो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, कृष्ण तुम्हारे सारथी है। अब जब ये वाणी समाप्त हो रही है, तो इसे केवल सुनकर मत छोड़ देना, इसे अपने जीवन में उतारना। याद रखना, जीवन में सब कुछ बदलता है, पर जो शांत रहना सीख गया, वो हर परिवर्तन के बीच भी अडिग रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अकेला नहीं है। हर श्वास में मैं हूं, हर कर्म में मैं हूं, और हर कठिन समय में मैं तेरे साथ हूं। बस एक बात मत भूलना, कर्म तेरा धर्म है, शांति तेरा आभूषण है, और विश्वास तेरी सबसे बड़ी शक्ति। जब मन विचलित हो, जब रास्ता धुंधला लगे, तो बस इतना कहना, हे कृष्ण, मैं शांत हूं और मुझे तुझ पर भरोसा है। यही वाक्य तुझे संभाल लेगा। इसी विश्वास के साथ, इसी शांति के साथ अपने जीवन की यात्रा जारी रखो। जय श्री कृष्ण। शांत रहो, दृढ़ रहो,